जीतने वालों को मेरा सलाम। बहुत सारी फेमस मूवीज हैं, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, शॉशैंक रिडेम्पशन, रॉकी, भाग मिल्खा भाग, जो एंटरटेन करती है, इंस्पायर करती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मूवीज देखेंगे जो एंटरटेनिंग होने के साथ साथ मैच्योर हैं, गहरे छुपे मैसेज देती हैं और रियल लाइफ स्टोरीज पर बेस्ड हैं। इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आज भी मिलता है। चारों मूवीज के डायरेक्शन में एक खास बात है, किसी भी मूवी में ओवर द टॉप ड्रामा नहीं है। जब हम खुद बड़े ध्यान से देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली मूवी है लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस मूवी में पहली चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा कि भगत सिंह केवल जोशीले और निडर नौजवान नहीं थे, वो गहरी सोच वाले, दूरदर्शी और विजनरी थे। देश और समाज को समझने वाले क्रांतिकारी थे। भगत सिंह क्रांति यानी रिवॉल्यूशन का सही मतलब समझते थे। वो देख रहे थे कि कैसे अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डाल रहे थे। वो ये भी जानते थे कि आम जनता रोजी रोटी और सर्वाइवल की लड़ाई में ये नहीं समझ पा रही कि उनका देश लुट रहा है। जनता को जगाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जिससे यही आवाम अपने भविष्य में खुद हिस्सा ले सके। इसलिए भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी में बदला। ये मूवी देखने से पहले पीयूष मिश्रा की स्पीच देखिए, जिन्होंने लेजेंड ऑफ भगत सिंह लिखी। इस वीडियो भगत सिंह माय फ्रेंड में वो कहते हैं कि मैं भगत सिंह के ऊपर इतनी रिसर्च कर चुका था कि भगत सिंह मेरे सपनों में आकर मुझसे बातें किया करते। पीयूष मिश्रा कहते हैं कि उस समय के हिसाब से मैं फिल्म में उतनी ही सच्चाई लिख पाया। फिर भी ये फिल्म भगत सिंह को नई रोशनी में देखती है और हमेशा बॉलीवुड की अच्छी फिल्मों में गिनी जाएगी। दूसरी शानदार मूवी है इनविंसिबल, जो विंस पपाली के जीवन पर बनी है। आज से करीबन 10 साल पहले देखा होगा इस मूवी का एक सीन जो जहन में छप गया था। विंस जब काम करके घर पर लौटते हैं तो उन्हें घर खाली मिलता है। जमीन पर एक पेपर रखा होता है, उस पर 3 लाइनें लिखी होती हैं। तुम्हारा कभी नाम नहीं होगा, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। ये 3 लाइनें विंस की पत्नी की आखिरी लाइनें थीं, जो उन्हें पैसे की तंगी के कारण छोड़कर चली गई। विंस ने फिर क्या किया? 40 साल की उम्र में NFL में फुटबॉल खेला, जो जवान और ताकतवर और फिटेस्ट एथलीट्स के बीच खेला जाता है। ये असली कहानी है विंस पपाली की, जिन्होंने उस समय हिम्मत नहीं हारी जब उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, ना कोई घर। इस मूवी को देखने के बाद हमेशा लगता है कि आपकी कैसी ही स्थिति हो, आपकी कैसी ही उम्र हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है और उसको पूरा करने की हरकत है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगली मूवी है इनटचेबल्स। इनटचेबल्स फ्रेंच मूवी है जो इंटरनेशनली बहुत पसंद की जाती है। इसमें फालतू का इमोशनल ड्रामा नहीं है। डायरेक्टर ने कुछ सिखाने की कोशिश भी नहीं की। आप खुद ही कहानी महसूस करके सीख सकते हो। ये कहानी 2 बहुत अलग लोगों के बीच दोस्ती की है। मिस्टर क्लूजो जो करोड़पति हैं और गर्दन से नीचे पैरालाइज्ड हैं, पूरे समय दर्द में रहते हैं, और दूसरी तरफ ड्रेस जो पेरिस की बस्ती में रहने वाला गरीब नौजवान है। दोनों के किरदारों में जमीन आसमान का अंतर है। दोस्ती के लिए कुछ संभावना नहीं है, लेकिन दोस्तों ये कहानी नहीं है, हकीकत है। क्लूजो को कोई ऐसे नर्स नहीं चाहिए जो उन पर तरस खाएं और दया करें, इसलिए वो ड्रेस को रख लेते हैं, जो असल में छोटी मोटी चोरी और ड्रग्स बेचने में शामिल रहता है। क्लूजो की ज़िंदगी बहुत छोटी है और ड्रेस की ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। दोनों मिलकर बहुत सारी हरकत करते हैं और दिल खोलकर जीते हैं। दोस्ती से क्लूजो को नई ज़िंदगी मिलती है और ड्रेस को नया डायरेक्शन। इनटचेबल्स दोस्ती और ज़िंदगी महसूस करने का बेहतरीन एक्सपीरियंस है। और आखिर में रूडी हमेशा से नोटर डाम के लिए फुटबॉल खेलना चाहता था। रूडी यानी डैनियल रूडिगर आयरिश था और नोटर डैम के लिए खेलना हर आयरिश के लिए गर्व की बात थी। लेकिन रूडी कद काठी से छोटा था और पढ़ाई लिखाई में भी खास तेज नहीं था, और ये बात उसे बचपन से याद दिलाई जाती थी कि तुम कमज़ोर हो, कभी भी अमेरिकन फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। दोस्तों, ये भी रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है।
रूडी के पिता और उसके भाई स्टील मिल में काम करते थे और चाहते थे कि रूडी भी उनके साथ मेहनत करे। फैमिली, कोच, टीचर, दोस्त, हर कोई रूडी को कहता, नोटरडाम के लिए खेलने का सपना मत देखो, तुम में कोई टैलेंट नहीं है, दिल टूट जाएगा। लेकिन रूडी का केवल सपना नहीं था, वो कॉलेज में एडमिशन के लिए दिन रात मेहनत करता। उसके पिता सोचते थे कि रूडी पागल हो गया है। रूडी फैमिली का सपोर्ट और पैसा ना होने पर चर्च के स्टोर रूम में सोता और टीम के साथ 2 साल लगातार एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह प्रैक्टिस करता रहा, जिसमें टैकलिंग प्रैक्टिस में वो अपनी जान लगा देता। इस मूवी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, लेकिन जो बात मुझे इस फिल्म की सबसे अच्छी लगी कि रूडी को जब उसके भाई और दोस्त समझाते, दुनिया भर का लॉजिक देते, तो रूडी कभी निराश नहीं होता था। बाद में रूडी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने नेगेटिव थॉट्स को फिल्टर करना सीख लिया था। मैं हमेशा सोचता कि मैं अपना सपना कैसे और कितनी जल्दी हासिल करूंगा, इसलिए मैं कभी रुका नहीं। दोस्तों, बहुत अच्छा लेसन है। रूडी कहते हैं कि मैंने नेगेटिव थॉट्स को फिल्टर करना सीख लिया था। मैं हमेशा सोचता रहता कि मैं अपना सपना कैसे और कितनी जल्दी हासिल करूंगा, इसलिए मैं कभी रुका नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो डब्ल्यू मिचेल की कहानी देखिए कि कैसे 2 बार भयानक एक्सीडेंट्स के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।